मैं आपसे पूछूं कि इस साल के पहले 6 महीनों में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी रही, तो शायद आपका जवाब भी यही होगा, टाटा पंच। लेकिन बॉस, आप गलत हैं। सच कहूं तो मुझे भी पूरा यकीन था कि नंबर 1 पर पंच ही होगी, लेकिन आखिरी आंकड़ों ने पूरी कहानी बदल दी। मारुति की एक कार ने ऐसा खेल किया कि पूरा समीकरण ही पलट गया। इस वीडियो में हम जनवरी 2026 से जून 2026 तक भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली हर कार की पूरी कहानी जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि आखिर टाटा पंच से नंबर 1 की कुर्सी किसने और कैसे छीन ली, और ब्रेजा और क्रेटा के साथ ऐसा क्या हुआ कि दोनों की बादशाहत देखते ही देखते कमजोर पड़ गई। और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी रेस में नेक्सॉन आखिर कहां खड़ी है। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं। कभी प्रीमियम हैचबैक का मतलब सिर्फ एक नाम हुआ करता था, लेकिन आज ये अपनी साख बचाने के लिए तरस रही है। 30वें नंबर पर हुंडई i20 एलीट खड़ी है, जिसने जनवरी से जून 2026 के बीच 29,344 ग्राहकों को चाबी सौंपी है। 2025 की इसी पहली छमाही में से ये आंकड़ा 24,220 पर था, यानी 21.16% की बढ़त जरूर हुई है। 6 लाख से 10,48,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली इस कार को अब लोग सिर्फ टर्बो इंजन के मजे के लिए पूछ रहे हैं, वरना बलेनो ने इसके वफादार ग्राहकों को पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया है। मिडिल क्लास का चहेता ब्रांड कैसे कैब स्टैंड तक पहुंच जाता है, ये देखना हो तो 29वें पायदान को देखिए। हुंडई ग्रैंड i10 के खाते में इस पहली छमाही सिर्फ 30,265 यूनिट्स ही जुड़ पाई हैं। पिछले साल 27,959 लोगों ने इसे चुना था, जिसका सीधा मतलब है कि बिक्री सिर्फ 8.25% ही रेंग पाई। 5,60,000 से शुरू होकर 8,04,000 रुपए तक जाने वाली इस गाड़ी को अब भारी डिस्काउंट के बिना कोई आम परिवार देखना तक पसंद नहीं करता। नई नवेली टाटा सिएरा ने लॉन्च होते ही 28वें स्पॉट पर कब्जा जमा लिया है और 36,417 गाड़ियां रातों रात बिक गईं। चूंकि 2025 में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए पुरानी ग्रोथ का कोई हिसाब नहीं है। 11,49,000 से 21,29,000 के प्राइस टैग के साथ यह SUV पुरानी यादों और नई तकनीक का वो तगड़ा कॉम्बिनेशन दे रही है जिसने महिंद्रा के पसीने छुड़ा दिए हैं। डिजायर के सामने रोज मार खाने के बाद भी एक गाड़ी सिर्फ CNG की बदौलत ओला उबर वालों की लाइफलाइन बनी हुई है। 27वीं रैंक पर हुंडई ऑरा ने 37,015 यूनिट्स की सेल निकाली है इस पहली छमाही में। अगर 2025 के 30,121 वाले आंकड़े से इसकी तुलना करें तो यह 22.89% ऊपर गई है। 6 लाख से 8,60,000 रुपए की कीमत में फ्लीट वालों के लिए ये एक बहुत समझदारी भरा सौदा है, पर आम परिवारों ने इससे लगभग दूरी बना ली है। टाटा पंच को खत्म करने का इरादा लेकर आई एक माइक्रो SUV अब खुद अपनी जान बचाने की कोशिश में हाँफ रही है। 26वें नंबर पर मौजूद हुंडई एक्स्टर को इस साल 39,144 ग्राहकों ने ही खरीदा। पिछले साल का आंकड़ा 34,518 था, यानी बढ़त सिर्फ 13.40%। 5,81,000 से 9,61,000 की कीमत में सिर्फ सनरूफ के दम पर गाड़ी बेचना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि समझदार ग्राहक सीधे पंच की तरफ मुड़ रहे हैं। अब जरा मजेदार बात सुनिए, टाटा की एक गाड़ी का नुकसान खुद टाटा की ही दूसरी गाड़ी कर रही है। 25वें नंबर पर खिसक चुकी टाटा टियागो की इस साल सिर्फ 39,503 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल ये नंबर 42,423 था, जिसका सीधा मतलब है 6.88% की गिरावट। 4,70,000 से 8,55,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत में ये कार अब काफी नई हो चुकी है। नई टियागो लेने शोरूम जाने वाला इंसान अब थोड़े पैसे मिलाकर पंच ले आता है और यही कंपनी खुद अपने बुने जाल में फंस रही है। हाइब्रिड के नाम पर खूब शोर मचाने वाली एक दमदार SUV का हाल ऐसा है कि डीलर स्टॉक निकालने के लिए ग्राहकों का रास्ता देख रहे हैं। मारुति ग्रैंड विटारा सीधे 24वें नंबर पर धड़ाम से गिरी है और इसकी सिर्फ 45,911 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 2025 में 56,050 का मजबूत आंकड़ा छूने वाली इस कार में 18.09% की गहरी गिरावट दर्ज हुई है। 10,77,000 से 19,72,000 की कीमत चुकाने वाला इंसान अब इस सेगमेंट में टोयोटा की तरफ भाग रहा है। अपने ही सेगमेंट में दूसरों से पिछड़ने के बाद भी एक गाड़ी सिर्फ अपने दमदार डीजल इंजन की वजह से किसी तरह सर्वाइव कर रही है। 23वें मुकाम पर महिंद्रा XUV 3X 50,978 की सेल के साथ अपनी जगह बचाए हुए है। पिछले साल 45,979 की बिक्री के मुकाबले इसे 10.87% का मामूली जंप मिला है। 7,54,000 से 14,88,000 की कीमत में ब्रेजा और नेक्सन के सामने यह बस अपना बचाव कर रही है। लेकिन यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि बिना किसी सस्ते ऑफर के और लंबी वेटिंग के बाद भी VIP लोगों की बस एक ही पसंद है। 22वें नंबर पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस का कॉम्बो 55,601 की सॉलिड सेल निकाल चुका है। पिछले साल 53,468 यूनिट्स बिके थे, यानी 3.99% की एक बहुत शांत पर मजबूत ग्रोथ। 18,70,000 से लेकर 31,84,000 रुपए की कीमत वाली यह MPV बड़े शहरों की पॉश सोसाइटी में एक अलग ही पहचान रखती है। मारुति की तकनीक का फायदा उठाकर एक साइलेंट किलर SUV अब ग्रैंड विटारा को ही दिन में तारे दिखा रही है।
टोयोटा हाईराइडर ने 21वीं पोजीशन पर 55,604 गाड़ियां बेचकर सबको हैरान कर दिया है। पिछले साल के 34,218 के नंबर को देखें तो इसने 62.50% की गजब की छलांग मारी है। 11,31,000 से 20,19,000 की कीमत में हाइब्रिड का असली भरोसा अब लोग सिर्फ टोयोटा पर कर रहे हैं। अब हम उन गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं जिनका नाम सुनकर आप पक्का चौंकने वाले हैं। लॉन्च होते ही एक दमदार एसयूवी ने पावर और फीचर्स का ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई। 20वें नंबर पर महिंद्रा XUV 7XO ने 55,667 यूनिट्स बेचकर अपनी जगह पक्की कर ली है। पिछले साल के 42,162 के मुकाबले इस गाड़ी ने 32.03% की बड़ी ग्रोथ दिखाई है। 13,66,000 से 24,92,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत में यह अपने राइवल्स को बुरी तरह कुचल रही है। भारत के गांव देहात में इस लोहे की रानी को कोई मॉडर्न डिजाइन वाली गाड़ी कभी मात नहीं दे सकती। 19वें पायदान पर महिंद्रा बोलेरो शान से 58,457 यूनिट्स की सेल के साथ खड़ी है। 2025 में इसने 50,203 कस्टमर्स को अपनी चाबी सौंपी थी, यानी इस बार 16.44% की शानदार बढ़त हाथ लगी। 8 लाख से 9,90,000 रुपए की कीमत वाली यह रफ एंड टफ गाड़ी खराब रास्तों की आज भी इकलौती चैंपियन है। अपने आकर्षक लुक्स और गजब के प्रीमियम इंटीरियर से युवाओं को इस कदर फंसाया जा रहा है कि लोग दूसरी गाड़ियों के शोरूम जाना भूल गए हैं। 18वें नंबर पर किया सोनेट 62,235 की तगड़ी सेल के साथ मौजूद है। पिछले साल ये आंकड़ा 45,277 का था, जिसका सीधा मतलब है 37.45% की बेहतरीन ग्रोथ। 7,33,000 से 14,09,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत वाली यह मशीन सीधे वेन्यू और ब्रेजा के ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रही है। इस गाड़ी ने एक ऐसा भयंकर कमबैक किया है जिसे देखकर हुंडई क्रेटा की नींद पूरी तरह उड़ चुकी होगी। किया सेल्टोस ने 17वें पायदान पर 62,805 यूनिट्स बेचकर पूरी तस्वीर ही पलट दी है। पिछले साल सिर्फ 36,883 गाड़ियां बिकी थीं, पर इस बार 70.28% का एक विशाल उछाल देखने को मिला है। 11 लाख से 21,82,000 की कीमत वाली यह कार क्रेटा के मार्केट शेयर को खुलेआम काट रही है। भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों का पहला प्यार धीरे धीरे एक बीते जमाने की याद बनती जा रही थी, पर इसने हार नहीं मानी। 16वीं रैंक पर मारुति ऑल्टो ने 63,747 गाड़ियां बेचकर एक मजबूत वापसी की है। पिछले साल के 45,381 के नंबर से इसने 40.47% की शानदार रिकवरी दर्ज की। 3,70,000 से 5,45,000 की कीमत वाली यह गाड़ी आज तक पहली कार खरीदने वालों का सबसे बड़ा सहारा बनी हुई है। अब जिन 15 गाड़ियों की बारी है वही भारत की असली रोड किंग है, लेकिन इनमें से कुछ की हालत काफी खराब भी हुई है। 15वें पायदान पर महिंद्रा थार और थार रोकक्स मौजूद है, जिन्होंने 67,252 खरीदारों को दीवाना बनाया है। पिछले साल 56,375 की सेल्स के मुकाबले इसे 19.29% का तगड़ा जंप मिला है। 9,99,000 से 22,82,000 एक्स शोरूम कीमत वाली इस ऑफ रोडर के लिए लोगों की दीवानगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सोनेट और ब्रेजा की भयंकर लड़ाई के बीच एक गाड़ी बड़ी खामोशी से अपना काम कर रही है। हुंडई वेन्यू ने 14वें नंबर पर 68,964 यूनिट्स बेचकर अपनी पकड़ बनाए रखी है। पिछले साल यह 54,003 यूनिट्स पर थी, इसलिए 27.70% की यह बढ़त काफी अच्छी मानी जाएगी। 8 लाख से 15,83,000 रुपए की कीमत में ये कार फीचर्स और कंफर्ट चाहने वालों के लिए एक बेहद सेफ ऑप्शन बनी हुई है। मारुति इको 13वें नंबर पर 71,424 गाड़ियां बेचकर अपना काम खामोशी से कर रही है। 66,257 के पुराने रिकॉर्ड से आगे बढ़ते हुए इसने 7.80% की ग्रोथ निकाली है। 5,23,000 से 6,41,000 की एक्स शोरूम कीमत में कोई भी दूसरी कंपनी इसके सामने अपना प्रोडक्ट लाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही। 12वें नंबर का सबसे बड़ा सरप्राइज मारुति विक्टोरियस है, जिसने लॉन्च होते ही 73,912 यूनिट्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 2025 में इसका नामो निशान नहीं था, इसलिए ग्रोथ का प्रतिशत शून्य है, लेकिन 10,50,000 से 19,99,000 की कीमत में इसने क्रेटा और सेल्टोस वालों के पसीने जरूर छुड़ा दिए हैं। जो SUV कभी अपने सेगमेंट की बेताज बादशाह थी, वो अब टाटा नेक्सन के सामने घुटने टेक चुकी है। मारुति ब्रेजा 11वें पायदान पर आ गिरी है और इसकी 88,787 गाड़ियां ही बिक पाई हैं। पिछले साल 93,729 के मजबूत नंबर से यह 5.27% नीचे आ गिरी। 8,26,000 से 13,01,000 एक्स शोरूम कीमत वाली इस गाड़ी का आकर्षण धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। अब हम उस जोन में घुस रहे हैं जहां मुकाबला इतना कड़ा है कि कोई भी गलती किसी भी ब्रांड को करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकती है। इसे देखकर कई लोग रास्ता नहीं सीधे लेन बदल लेते हैं, क्योंकि इस SUV का खौफ ही कुछ ऐसा है। टॉप 10 में एंट्री मारते हुए महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल ने 89,375 यूनिट्स की शानदार सेल निकाली है। पिछले साल की 85,648 सेल्स के मुकाबले इसे 4.35% की बहुत पक्की बढ़त मिली है। 13 लाख से 24,95,000 रुपए की कीमत वाली यह गाड़ी सड़क पर अपना जो सम्मान कमाती है, वो इसे एक परमानेंट विजेता बनाता है। पूरे देश की सबसे फेवरेट कार होने का गुरूर अब टूट रहा है और कस्टमर खिसक रहे हैं। हुंडई क्रेटा 9वें नंबर पर फिसल गई है और इस बार सिर्फ 91,409 गाड़ियां ही बिकी हैं। पिछले साल इसी पहली छमाही में
इसका आंकड़ा 1,05,60 था, यानी इसे 9.10% की करारी मार पड़ी है। 10,91,000 से 20,06,000 की कीमत वाली इस कार को नए राइवल्स ने खून के आंसू रुला दिए हैं। बलेनो के आम डिजाइन से बोर हो चुके लोगों के लिए एक गाड़ी एकदम ताजी हवा का झोंका बनकर आई। 8वें पायदान पर मारुति फ्रोंक्स ने 95,441 गाड़ियां बेचकर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। पिछले साल के 88,066 के नंबर से तुलना करें तो इसमें 8.37% की उछाल आई है। 6,85,000 से 11,98,000 रुपए की कीमत वाली यह क्रॉसओवर एक परफेक्ट पैकेज है, जिसने मुझे भी इतना इम्प्रेस किया कि मैंने इसका सिग्मा पेट्रोल मॉडल खरीद लिया। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि स्पेस और माइलेज के कॉम्बिनेशन ने मिडिल क्लास को पूरी तरह बांध कर रखा है। मारुति बलेनो 7वें नंबर पर 96,996 यूनिट्स के साथ मजबूती से डटी है। 81,566 के पुराने नंबर को पीछे छोड़ते हुए इसने 18.92% की गजब की ग्रोथ निकाली। 5,99,000 से 9,17,000 की यह कार i20 को तो पछाड़ रही है, लेकिन इसे असली खतरा अपने ही शोरूम में खड़ी फ्रोंक्स से है। अगर ड्राइविंग से आपको सच में प्यार है तो इस गाड़ी का नाम सुनकर आपके चेहरे पर आज भी मुस्कान आ जाएगी। नंबर 6 पर मारुति स्विफ्ट है, जिसे इस साल 97,747 लोगों ने घर की शान बनाया। पिछले साल इसकी 93,098 यूनिट्स बिकी थीं, जो 4.99% की एक बहुत शांत ग्रोथ दिखाती है। 5,79,000 से 8,80,000 एक्स शोरूम कीमत वाली ये कार हर उस इंसान का पहला प्यार है जो कम बजट में रफ्तार का मजा लेना चाहता है। अब बारी है टॉप 5 की। बड़े केबिन और सीएनजी की गजब की माइलेज के बाद भी भारत के मध्यम वर्ग की इस फेवरेट कार का आकर्षण अब खत्म होता दिख रहा है। 5वें मुकाम पर मारुति वैगनार है, जिसका आंकड़ा 1,07,04 तक ही पहुंच पाया। पिछले साल 1,01,424 कस्टमर्स ने इसे चुना था, यानी इसमें 0.71% की हल्की गिरावट दर्ज हुई। 4,99,000 से 6,95,000 रुपए की कीमत वाली इस प्रैक्टिकल गाड़ी को लोग सिर्फ ओला उबर की टैक्सी समझने लगे हैं। भारतीय परिवारों का सारा तामझाम, रिश्तेदार और उम्मीदें अगर कोई एक गाड़ी ढो रही है तो वो है मारुति अर्टिगा। 4थे नंबर पर इसने 1,08,295 गाड़ियां बेचकर अपनी कुर्सी पक्की कर ली है। पिछले साल के 91,991 यूनिट्स के मुकाबले इसने 17.72% की जबरदस्त बढ़त ली है। 8,85,000 से 12,99,000 की कीमत में यह 7 सीटर हर महीने अपने ही बनाए सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। मजबूती और सुरक्षा की ऐसी आंधी आई कि मार्केट के बड़े बड़े धुरंधर भी हवा में उड़ गए। टाटा नेक्सन ने तीसरे नंबर पर 1,18,166 यूनिट्स बेचकर कमाल कर दिया। 87,267 के पिछले साल के आंकड़े से आगे निकलते हुए इसने 35.41% की भयंकर ग्रोथ के साथ सबको पीछे छोड़ दिया। 7,37,000 से 14,22,000 एक्स शोरूम कीमत वाली यह एसयूवी हाईवे पर चलने वाले हर समझदार इंसान का पहला भरोसा बन चुकी है। अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि जिस गाड़ी को पूरा देश नंबर 1 मानकर बैठा था, असल में वो हार चुकी है। दूसरे पायदान पर टाटा पंच है, जिसने 1,19,303 खरीदारों को अपनी चाबी सौंपकर गजब का आंकड़ा छुआ है। पिछले साल की 84,579 सेल्स के मुकाबले ये 41.06% की एक बहुत ही आक्रामक ग्रोथ है। 5,70,000 से 10,67,000 रुपए की इस गाड़ी ने एक्स्टर को तो कुचल दिया, पर असली ताज पहनने से सिर्फ थोड़ा सा चूक गई। और अब सबसे दिलचस्प बात, टाटा पंच की सारी उम्मीदों पर पानी फेरकर इस सेडान ने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी का ताज अपने नाम कर लिया है। पहले नंबर का असली चैंपियन मारुति डिजायर है, जिसने जनवरी से जून 2026 के बीच 1,26,204 यूनिट्स की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री कर डाली। पिछले साल की 96,101 सेल्स को पछाड़ते हुए इसने 31.32% की छलांग मारी। 6,26,000 से 9,36,000 एक्स शोरूम कीमत वाली इस नई डिजायर ने साबित कर दिया है कि माइलेज, स्पेस और कम खर्चे के मामले में मारुति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो साफ है, भारतीय कार बाजार अब पहले जैसा नहीं रहा। पुराने बादशाहों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, जबकि नए खिलाड़ी लगातार आगे निकल रहे हैं। इस बार मारुति डिजायर ने टाटा पंच को पीछे छोड़कर नंबर 1 का ताज अपने नाम कर लिया और कई नई गाड़ियों ने पूरे बाजार का समीकरण ही बदल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टाटा पंच फिर से नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर पाएगी? क्या ब्रेजा और क्रेटा दोबारा टॉप 5 में वापसी करेंगी, या फिर नेक्सॉन और सिएरा आने वाले महीनों में पूरा खेल बदल देंगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।